नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजमन। तो आज नक्षत्र एक्सक्लूसिव में एक खास मेहमान है जिन्हें बिहार में कहा जाता है चप्पल वाले विधायक जी या फिर वीडियो से विधायक जी। तो गौतम कृष्णा जी हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, महिषी से विधायक हैं। सहरसा जिले का ये विधानसभा सीट पड़ता है और खासतौर से लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो मधेपुरा के अंतर्गत ये सीट आता है। सबसे पहले विधायक जी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया सर। वीडियो बोला जाए या विधायक जी बोला जाए? माननीय विधायक जी आपको सर आप जो भी प्यार से बोले सब स्वीकार है सर। अच्छा, आपके बारे में काफ़ी चर्चा होते रहती है क्योंकि कई क्षेत्र से भी जुड़े समस्याएं हैं, उसको लेकर भी हम सवाल लेंगे। और जो बिहार की मौजूदा समय में राजनीतिक परिस्थितियां बदली है और ऐसे समय पर जब प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सत्ता में आई, उस दौरान भी आप जीत कर आए। बिहार की पॉलिटिक्स पे पहले शुरुआत कर लेते हैं। इस बार परिस्थितियां बदल गई, आप लोगों को पहले से अंदेशा था इन तमाम चीज़ों का? सर बिहार में जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ 2025 और 30 के लिए जो विधानसभा चुनाव हुए, इसमें लोगों का स्पष्ट जनादेश तेजस्वी यादव जी के साथ था। लेकिन जो परिणाम आए वो परिणाम एनडीए के पक्ष में गया। जो आंकड़े थे एनडीए के पक्ष में गए, बीजेपी और जदयू के पक्ष में गए। लेकिन आम जनों की जनभावना अगर देखा जाए तो वो माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के साथ था। लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था, नफरत था और सत्ता के प्रति जो एक अलगाव था, यह अलगाव निश्चित रूप से यह साबित कर रहा था कि जो इस बार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जो आशा थे मुख्यमंत्री के रूप में, वो तेजस्वी यादव जी के रूप में थे। क्योंकि आप देखे होंगे तो सत्ता पक्ष के कोई भी लोग जहां भी जनसभा में जा रहे हैं तो वहां के गरीब गुरबा, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं उसे सवाल करते हैं, कहीं खदेरे जा रहे हैं, कभी भाग रहे हैं। तो इन चीज़ों से भी स्पष्ट होता है। और दूसरे तरफ अगर देखेंगे आप तो तेजस्वी यादव जी की सभा जहां भी हो रही थी, गरीब गुरबा, बच्चे, बेरोजगार, युवा साथी, मतलब लाखों लाख की संख्या में जा रहे थे। तो एक स्पष्ट जनभावना देखने को मिल रहा था और लग रहा था यह परिवर्तनकारी संदेश जो है वह तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के रूप में है। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव हुई, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो ठीक उल्टा होता है। अब ये कहां क्या हो गया, कहां जनादेश की चोरी हो गई, कहां सत्ता और साजिश हुआ, कहां सरकारी धन का बंदरबांट हुआ और कहां कैमरे के पीछे दिल्ली के जादूगर ने जादू किया। यह कैसा काला जादू था, सब कुछ उलट तौर दिया। पे अगर कोई नॉर्मल विधायक इस बात को कहे जो राजनीति में आया हो, कार्यकर्ता के रूप संघर्ष किया हो और तमाम चीजें हुई, तो एक समझ आता है कि चलिए आप पॉलिटिकल आदमी बोल सकते हैं। आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं, प्रखंड आप संभाल चुके हैं और उस सिस्टम का हिस्सा हैं। क्या ऐसी खामियां, ऐसी दिक्कतें, ऐसी गड़बड़ियां उस सिस्टम में होती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं दावे के साथ कहता हूं कि परिणाम अगर 5,000 तक के हो, आपको जीत की मार्जिन 7,000 तक की हो, तो निश्चित रूप से वो प्रशासनिक मैनेजमेंट के द्वारा, अधिकारियों के तालमेल से निश्चित रूप से हराए जा सकते हैं। अब चलिए मैं बात करता हूं कैसे परिणाम यहां बदले हैं, कहां जनादेश की चोरी हुई है, इसका मैं एक ये करता हूं। सर आपने देखा होगा कि 1,50,00,000 मतदाताओं को प्रत्यक्ष रूप से 10,000 रुपया का ये जो है ये पैसे दिया गया 10,000 की दर से। सर जी, मेरे विधानसभा में 62,000 लोगों को ये 10,000 दिया गया। और मैं अपनी ही विधानसभा की बात करता हूं और मेरे विधानसभा में 39 पंचायत है, यानी कि 39 पंचायत है। 39 में से 17 पंचायत जो है कोसी बांध के अंदर बसा हुआ है। कोसी बांध के अंदर बसा हुआ उस पेट में 2-3 दिन पहले वहां 7,000 की दर से प्रत्येक परिवार दिया गया। जो ये क्या कहते हैं बाढ़ की राशि होती है, उसको देने में जहां महीनों लगा देते थे, कई सर्वेक्षण, कई सर्वे, कई नाम अंकित करके देने की बात होती है। इस बार चुनाव था तो बिना सोचे समझे पुराने लिस्ट को उठाया गया और पूरी तरह से दे दिया 17 पंचायत में। ये 4 दिन पहले एक
उसके बाद जो है कि 62,000 लोगों को 10,000 दे दिया गया। उसके बाद जो मजदूर बाहर से आने वाले थे उसको 5,000 की दर वाला पैसा दे दिया गया। एक एक परिवार में आप देखेंगे तो 20,000 25,000 की दर से दे गया। तो एक सरकारी धन को, इसको हम कहते हैं बंदरबाट, सरकारी धन की बंदरबाट। और बिहार ही नहीं पूरे देश में चुनाव से पूर्व आचार संहिता का पालन करना हम सभी का नैतिकता है। सर, आप जब चुनाव और मतदान के 3 दिन पूर्व, 4 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व और जिस दिन मतदान है उस दिन भी लाभुक के खाते में पैसा आ रहे हैं। तो ये आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन हुआ है, घोर उल्लंघन हुआ। और अच्छे से अच्छे लोग, मतदाता इससे प्रभावित होकर के जो जनभावना उनका था, जो आक्रोश था, वो कहीं ना कहीं भटकाव में गया है। एक बात ये हुई। उसके बाद जो मैं कहता हूं, दिल्ली वाले जादूगर आए, होटल गए और वो क्या सीसीटीवी को बंद करवा करके वहां से बैठ करके अधिकारियों का क्लास लगा करके उसे आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया कि भैया तुम्हें इस पैटर्न में काम करना है, तुमको ऐसे काम करना है, तुमको वैसे काम करना है। एक बात ये। अब आइए तीसरी बात, मैं खुद 2020 का सर भुक्तभोगी हूं। मैंने 2020 का चुनाव लड़ा था और 861 से मेरे परिणाम डिक्लेयर किए गए थे और सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं मिला था। और जब 2 घंटे के बाद मैं सर्टिफिकेट मांगना शुरू किया तो कहता है कि नहीं आप तो हार गए। मैंने कहा कैसे हार गया हूं? तो कहते नहीं आप 261 से हार गए हैं। तो मैं कहा कि कैसे हार गया? इसी पे नोक झोंक होने लगा और लगभग 2 घंटा 3 घंटा होते सर रात के लगभग 2 बजे जा करके सर्टिफिकेट इन लोगों ने हमारे विपक्षी को दे दिया। ये सर आप देख सकते हैं, मेरा आप सारी चीजों को आप मेरा चेक कर सकते हैं। और वहां कहता है 1 आदमी 10 आदमी। एक बात ये हुई। अब मैं अब बात करता हूं इस बार की बात मैं कर रहा हूं 2025 से 30। चूंकि 2020 में मेरे साथ धोखा हुआ था, इसलिए 2025 में बहुत ज्यादा मैं सचेत था। और चुनाव के दौरान, चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हर जगह नुक्कड़ सभा में मैं कहता था, ए माता बहन, हे गे मयो, हे हो भैया, हमरा जरगर के वोट दी हा, चौड़वा के भी हिस्सा लगा के दी हो कि चौड़वा चौड़ेबो करते 5-10 हजार तक हमरा कोनो फर्क नहीं पड़े, तो हर बेटा जीत जाए। आप सर मेरा सोशल साइट को खोल कर आप देख सकते हैं कि मुझे पहले संदेशा था कि ये चोरी होगी। उसके बाद अधिकारी जो मेरा आरओ था, रिटर्निंग ऑफिसर था, एडीएम निशांत जी था, मैं नाम भी बोल रहा हूं, एडीएम निशांत जी था, सहरसा का एडीएम है, वो महिषी विधानसभा का आरओ था। और मैंने उसके जो क्रियाकलाप थे उसको मैंने देखा और वो संदेहपूर्ण था। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखना शुरू किया और इसके विरुद्ध में सोशल साइट से लेकर के फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप से लेकर के इलेक्शन कमीशन को मैंने 21 बार इनके विरुद्ध में लिखा। डीएम साहब को लिखा कि इस व्यक्ति पर अंदेशा है, इसका क्रियाकलाप भेदभाव है और यह बिल्कुल बीजेपी और जदयू के एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो सर आप नहीं मानेंगे, तब किस आधार पर मैं आपको कहूंगा। और फिर इसके बाद आजिए 5वें छठे पॉइंट की बात कर रहा हूं सर, मैं 2 पॉइंट और एक समझूंगा। आप देखेंगे कि मांझी साहब स्पष्ट कहते हैं कि मेरे 2400 से मेरे प्रत्याशी हारे हुए थे, मैंने उसको फोन करके मैंने जितवा दिया। एक जी तो इसलिए कहे। और जो क्रियाकलाप होता है सर वहां काउंटिंग हॉल में, अगर थोड़ा बाइस्ड हो आदमी तो जो 5,000 तक की मार्जिन हो उसको चुनाव जिताए जा सकते हैं, मैं कहता हूं सर। एक अधिकारी के तौर पे जब आप अधिकारी रहे, ये तमाम चीजें नजर में है कि होता है ये बड़ा खेल। अच्छा ठीक है, ये तमाम चीजों को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं, बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर जिक्र कर रहे हैं। पहली बार आप विधायक बने, आपका हमने संघर्ष देखा। चुनाव के दौरान हम सहरसा में थे, अलग अलग पूरे बिहार के हर जिलों में हम गए, महिषी विधानसभा सीट पर भी गया। वहाँ पे एक बड़ी समस्या है बाढ़ की। चुनाव से पहले जो वहाँ के मौजूदा विधायक थे उस दौरान तत्कालीन गुंजेश्वर शाह जी, उनसे भी हम लोग ऐसे ही एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। उनका हमने कार्यकाल का बहुत लंबा फेहरिस्त बता दिया कि सर वहाँ के लोग तो बहुत परेशान हैं बाढ़ की समस्या से, अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते, कॉलेज की डिमांड है, आप कर क्या रहे थे? तो वो कह रहे थे हमने तो इतना लंबा काम कर दिया। आप तो लगभग 10 सालों से क्षेत्र में घूम रहे थे, हमने आपका एक वीडियो भी सुना, आप एक एक घर एक एक अंगना गए हैं, लोगों से मुलाकात की। क्या समस्याएं दिखी जो अब 5 साल में वो ठीक होगा?
सर कोसी की समस्या अन्य जगह की समस्या से बिल्कुल अलग है। अगर उसमें भी अगर बात करें कोसी की समस्या में भी महिषी विधानसभा की समस्या, तो बिल्कुल महिषी की समस्या एक चैलेंजिंग इशू है। महिषी विधानसभा के 39 पंचायत में से 17 पंचायत कोसी बांध के बीच में बसा हुआ है, कोसी नदी के बीच मझधारा में बसा हुआ है। तो एक तरफ जब महिषी विधानसभा की समस्या की बात करेंगे तो एक हमको पहले जो कोसी बांध के अंदर की समस्या है उसको अलग करना होगा और कोसी बांध के बाहर की समस्या को अलग करना होगा। हाँ। तो कोसी बांध के अंदर की जो समस्या है 17 पंचायत की है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की समस्या है। अभी वहां कोई ऐसी सड़क नहीं है कि आप 4 व्हीलर से किसी के घर तक पहुंच सकते हैं। मैं तो कहता हूं सर, आप मोटरसाइकिल से भी सही से घरों तक नहीं पहुंच सकते हैं। मैं दावे के साथ करता हूं और आपके न्यूज के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से, और मैं कहता हूं जहां सरकार दावा करती है कि 4 घंटे में हम लोग बिहार के किसी भी क्षेत्र से पटना पहुंच सकते हैं, राजधानी पहुंच सकते हैं, तो मैंने तो सदन में भी कहा कि सरकार यह दावा करती है कि 4 घंटे में किसी भी जगह से पटना पहुंचा जा सकता है, राजधानी। और मैं कहता हूं हमारे महिषी विधानसभा में 4 घंटा में लोग एक छोर से दूसरे छोर ब्लॉक नहीं पहुंच पाता है। मैं जिक्र करता हूं महिषी विधानसभा के नौहट्टा प्रखंड के देवका का, हाटी का, बरवाही का, सत्तौर का, कुंदह का, आप सर डरहार का, यहां से कोई भी लोग जब निकलते हैं सुबह 5 बजे जग करके वो निकलते हैं, नाव पकड़ते हैं और वह 12 बजे के आसपास जाकर के ब्लॉक पहुंच पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आप वहां के मौजूदा विधायक हैं, और विधायक जो मौजूदा होते हैं, मैं हाल फिलहाल में चुनाव के बाद कई विधायकों का इंटरव्यू किया हूं इसी तरीके से, किसी से भी कहता हूं अपने क्षेत्र की समस्याएं नहीं बताते। वो कहते हैं देखिए हम विधानसभा में ये उठा दिए, हम ये कर दिए, ये चीजें अब हो गई है, लेकिन आप अभी भी बता रहे हैं जब 5 महीने से आप वहां विधायक हैं कि भाई अभी भी मेरे क्षेत्र में दिक्कत है। ये बहुत बड़ी बात होती है अपनी कमियों को स्वीकार करना कि इसे मुझे दुरुस्त करना है। सर चूंकि मैंने 12 साल से उस क्षेत्र में रात दिन मेहनत किया है, घर घर गया है, कोई गली, कोई पगडंडी, कोई चौक, कोई चौराहा गौतम कृष्ण से नहीं बचा होगा। आप पूछेंगे तो मैं 39 पंचायत का बता दूंगा, एक एक गांव, एक एक टोला, एक एक मोहल्ला, एक एक रास्ते के बारे में मुझे जानकारी है। और 12 साल से मैंने 50 साल के बराबर मैंने घूमा है एक एक टोला। और मैंने जो जिक्र अभी कर रहा था वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो सड़क नहीं है सर, तो कोसी बांध के अंदर का है, कोसी नदी बार बार धारा परिवर्तन करती है, तो यह चैलेंजिंग इशू है। इसलिए सही से सड़क का निर्माण न होना, उसके बाद सही से पुलिया का खड़ा न हो जाना एक चैलेंजिंग है। और ऐसी स्थिति में वहां एक विशेष नजर से अगर सरकार देख करके अगर डेवलपमेंट ना करे तो ये समस्या बनी की बनी रहेगी। उसके बाद हॉस्पिटल की समस्या, शिक्षा की समस्या, और अंदर में अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है बिजली की समस्या सर। हाँ। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल देखेंगे तो बिल्कुल नदारत है सर, 17 पंचायत में बिल्कुल नदारत है, आपको कहीं नहीं मिलेगा सर हॉस्पिटल वो 17। अगर किसी माँ बहन को प्रसव की पीड़ा हो, बड़े बुजुर्गों को दवा की जरूरत हो, तो आपको रात में सर इंतजार करते रह जाएंगे सुबह का। सुबह में 5, 7, 8 बजे 9 बजे जाके आपको नाव मिलेगा, तब आप निकल के बाहर आएंगे। और क्या कहते हैं 4 व्हीलर तो जा ही नहीं सकता है। किन समस्याओं से लेकर के अभी जो 1947 से पहले के हालात देखने को मिलते थे वैसे हालात आपको 17 पंचायत के अंदर के होगा। तो ये अलग इशू हो गया, ये 17 पंचायत कोसी बांध के अंदर हो गया। हाँ। अभी भी चचरी के पुल, नाव का सहारा लेकर के बालू में, रेगिस्तानी बालू में, अभी जैसे यानी कि पानी के समय में पानी, हाँ। और अभी अगर जाएंगे तो लगेगा ये बिल्कुल राजस्थान की तरह है जी, बिल्कुल राजस्थान की तरह। पैर आपका धंस जाएगा, एक एक फीट धंस जाएगा पूरा। अच्छा विधायक जी, और लोगों ने जब सवाल किया था कि गौतम कृष्ण सर एक सवाल और है, क्योंकि देखिए हम पूरे बिहार में हम घूमते हैं और एक लोगों की बड़ी समस्या होती है, आप भी विधानसभा में कई बार आप जिक्र कर चुके हैं कि वीडियो से आपको विधायक क्यों बनना पड़ा, उस पर भी आएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप वीडियो रह चुके हैं, क्या वाकई में हर ब्लॉक स्तर पर, अंचल स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता? सर इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, 100% स्वीकार करता हूं। और यह मैं कहता हूं सर कि
जो अभी वर्तमान में व्यवस्थाएं चल रही है, इसमें ब्लॉक, अंचल, थाना, हॉस्पिटल और यूं कहे तो जिला का कोई भी ऑफिस, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई आदमी, जैसे आपके चैनल के माध्यम से भी हम सभी पत्रकार भाइयों से आग्रह करता हूं, वो भी जाएं और बिना अपना परिचय दिए हुए कि मैं पत्रकार हूं, मैं अधिकारी हूं, मेरा किसी से लिंक है, अगर आप वैसे काम करवा देंगे तो मैं सर मानूंगा। एक दूसरी बात, अभी बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं हो सकता है। लोग क्या कहता है, भ्रष्टाचार की वजह से इतना परेशान है जिसका कोई जवाब नहीं है भ्रष्टाचार से। और यह व्यवस्था एक तरह से सड़ गया है, ये सड़ा हुआ व्यवस्था है। बस हम लोग ऊपर में सुशासन एक शब्द हो गया है जिससे हम वोट बैंक को इकट्ठा करते हैं, गुमराह करते हैं और पिछले सरकार को हम लोग गलियाते हैं, कहते ऐसा था। तो हम कहते हैं 21 साल से कौन है सत्ता में? बिल्कुल, मुझे बताए 21 साल क्या कम होता है? 21 साल में आपके पास उपलब्धियां इतनी होनी चाहिए ताकि अपने उपलब्धियों को गिना करके आप लोगों के पास जा सके, वोट मांग सके या उनके सामने में खड़ा होकर के आप उनसे बात कर सके। लेकिन 21 साल के बावजूद भी सत्ता की कोई भी लोग जाएंगे कहीं भी चौक पे, चौराहे पे, मीडिया में, डिबेट में, तो उनके पास एक ही राग आलापते हैं, लालू जी, राबड़ी जी, राष्ट्रीय जनता दल, जंगल राज, पिछली सरकार, इसके अलावा कोई मुद्दा हो तो सर मैं आपके चैनल पे मैं दावे के साथ कहता हूं, पूछ के दिखा दीजिए। ठीक है विधायक जी, और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बातचीत कर रहे हैं बिहार की समस्या को लेकर और खास तौर से महेशी को लेकर, क्योंकि महेशी के विधायक हैं गौतम कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े। आमतौर पे इन्हें हम विधानसभा में सदस्य के रूप में देखते हैं और प्रखर आवाज के साथ एक विधायक के तौर पर सवालों को उठाते हैं उस सिस्टम पे, उस सरकार पर, जिस सरकार और सुशासन के नाम पे पिछले 21 सालों से बराबर सत्ता में आते रहे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है विधायक जी, क्योंकि आपको मैंने कई बार पटना की सड़कों पे हवाई चप्पल पहनते देखा, लेकिन आपने इस चीज़ को लेकर कई मीडिया चैनल में जिक्र कर चुके हैं, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एक वीडियो और उसके बाद अब विधायक होना, आप यूजीसी नेट JRF हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं, PhD हैं, इतना पैसा तो कम कमाई नहीं होता होगा कि भाई आप एक जूता और बढ़िया ड्रेस और ये तमाम चीज़ें आप पहन सकें। इसमें एक संदेश आप देना चाहते हैं लोगों को कि भाई हम आपसे जुड़े हैं इसीलिए हम इसी तरीके से रहते हैं, या फिर वाकई कुछ पॉलिटिकल रणनीति है इसके पीछे? चलिए, बहुत अच्छा सवाल सर आपने किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुनने और देखने वाले सभी को मैं बड़ी प्रेम से बताना चाहता हूं, निश्चित रूप से 500 के जूते पहने जा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात उस विचारधारा की है, उस निष्ठा की है, उस तप और तपस्या की है, उस सिद्धांत की है, जहां से मैं चुनाव लड़ा हूं, जहां मेरी तपोभूमि है। मैं महेशी विधानसभा को अपनी तपस्या की भूमि और तपोभूमि कहता हूं। यह मेरे चुनाव क्षेत्र, चुनाव लड़ने तक इसको सीमित मत कीजिए सर, यह मेरी तपस्या की भूमि है, यह मेरी कर्म भूमि है और मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और मैंने पहले ही जिक्र किया था कि इस विधानसभा के लगभग आधे पंचायत जो है यह तो पानी में है या तो फिर बालू में है। बरसात के मौसम में पानी में डूबा रहता है और अभी के मौसम में मई जून जुलाई के महीने में इस महीने में जनवरी फरवरी में बालू में रहता है। तो हमारे यहाँ दो समस्या है, या तो पानी की समस्या है या तो बालू की समस्या है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने घरों तक या इस विधानसभा के हर घरों तक जूता पहन के नहीं जा सकता है। या तो पानी में डूबेगा तो जूता भीगेगा या तो बालू में धंसेगा तो बालू जूता में जाएगा। ऐसी स्थिति में हवाई चप्पल बहुत कंफर्टेबल हो, और मैं कोई ये शौक से नहीं, मैं अपनी सिद्धांत से और प्रतिबद्धता के साथ पहनता हूं। और मुझे लगता है जब मैं वहां का प्रतिनिधित्व करता हूं और अंतिम घरों तक जूता पहन के जाने की स्थिति नहीं है तो मैं भी जूता नहीं पहनूंगा, मैं भी हवाई चप्पल पहनूंगा, जिसे मैंने कहा है, कई बार कहा है, यह हवाई चप्पल नहीं है,
मेरे संघर्ष का हवाई जहाज है, क्योंकि इसी के बदौलत मुझे वह नैतिकता और वह बल मिलता है कि हर घर तक पहुंचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी देखिए सर, मैं अभी भी पहना हुआ हूँ, ठीक, हम जानते हैं सर, आपका नाम जैसे ही आता है हम समझ गए कि आप हवाई चप्पल ही पहनते हैं, और आपको मैंने पटना की कई सड़कों पे देखा। अच्छा विधायक जी, एक चीज और आपसे हम समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम बहुत सारे पॉलिटिशियन से, हमने बहुत सारे मिनिस्टर से वगैरह इंटरव्यू किया है, बहुत सारे सवाल हमने पूछे हैं और उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया है, और वो हमेशा सड़क पानी बिजली करते रहते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो अधिकारी लेवल के होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, उनका विजन शिक्षा पे होता है, स्वास्थ्य पे होता है, उद्योग पे होता है। हम एज ए एंकर या जो आपके जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, वो पिछले वाले विधायकों के मुकाबले अलग नज़र से इस बार आपको देख रहे हैं कि भाई अगर वीडियो साहब विधायक बने हैं तो कुछ काम भी वैसा होगा, कुछ वैसा सोच रखे हैं कि भाई इस क्षेत्र को हमें अलग दृष्टिकोण में ले जाना है, सड़क पानी बिजली तक नहीं रखना है। निश्चित रूप से सर, जन अपेक्षाएं जो होती है यह बड़ी चीज होती है। जिन मुद्दों पर जनता आपको चुनती है और यह सोचती है कि अब मेरा प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक विधानसभा के माध्यम से हो, सरकार के माध्यम से हो, मेरी इन समस्याओं पे काम करेगा। तो महिषी विधानसभा की भी बहुत सारी समस्या है, और जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कोसी बांध के अंदर की जो समस्या है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। जो कोसी बांध के बाहर है वो उसमें बड़ी समस्याओं में मैं गिनाता हूँ। रोड का चौड़ीकरण है, हॉस्पिटल का निर्माण है, और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की है। और मैंने कई बार जिक्र किया है, भय, भूख और भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, और इनको लेकर के गौतम कृष्ण काम करेगा, मैं प्रतिबद्ध हूं। और जब भी मुझे मौका मिलेगा, आपने देखा होगा सदन के माध्यम में, सदन में मैंने कई बार जिक्र किया है, मैंने कई बार कहा था, जब सदन के अंदर होता हूं तो लगता है रामराज है, लगता है सुशासन है, लगता है बहन बेटियां सुरक्षित है, लगता है हर हाथ में काम है, लगता है हर व्यक्ति खुशहाल है, हर परिवार खुशहाल है। लेकिन जब सदन से बाहर जाता हूं तो वही भय, भूख, भ्रष्टाचार, बहन बेटियां असुरक्षित है, हर चीज मिलती है। इसलिए गौतम कृष्ण को अगर लोगों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है तो अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के बिहार की जनमानस की भी कोई अगर सवाल हो, जिसे विपक्ष के एक नेता होने के नाते मैं निश्चित रूप से सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ूंगा। तो इसलिए जिन लोगों ने अपने मतदान रूपी आशीर्वाद से गौतम कृष्ण को चुना हो, उन्हें यह अफसोस न हो कि मैंने जिस प्रतिनिधि को चुना है उसकी आवाजें तो चुप है, मैंने जिस प्रतिनिधि को चुना है वो विकास के मुद्दे पे चुप है, मैंने जिस प्रतिनिधि को चुना है वह सदन में चुप है, मैंने जिस प्रतिनिधि को चुना हो वह तो हर जायज मुद्दे पर, वाजिब मांगों पर, बहन बेटियों की सुरक्षा के मुद्दा पे, भ्रष्टाचार के मुद्दा पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दा पर, पलायन के मुद्दा पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे तो चुप है। ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गौतम कृष्ण को जिन अपेक्षाएं से चुना है लोगों ने, मैं उनको सम्मान करता हूं और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, उन्हें कभी निराशा नहीं होने दूंगा। अच्छा विधायक जी, एक और आखिरी सवाल है, इसका मेरे ख्याल से आपने जवाब दिया है या नहीं है बाकी चैनलों को, बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म को। वीडियो के पद पे रहते हुए कौन सा काम आप नहीं कर पा रहे थे जो विधायक के पद पे रह के करेंगे? क्योंकि विधायक का भी इतना बड़ा कोई फंड होता नहीं जिससे आप काम करें। अगर पंचायत में ही देख लीजिए 4 करोड़ रुपए आपको साल में मिलेंगे, उसी में 5-5, 7-7 लाख रुपए हर पंचायत को दीजिएगा तो एक सड़क नहीं बन पाएगी सही से। सर, आपने जो सवाल किया है, यह सवाल को मैं आधा अधूरा सवाल मानता हूं, और शायद आपने वीडियो और विधायक का जो बेसिक अंतर है उसको शायद आपने बहुत अच्छा से इसको स्पष्ट नहीं कर पाया है। एक वीडियो जो है वो अंडर का अधिकारी है, वो अपने रूप से सही से कोई काम और डिसीजन नहीं कर सकता है। ब्लॉक में रहते हुए भी अगर चाहे कि वो भ्रष्टाचार को मैं दूर कर लूंगा, तब भी वो उनकी यह स्थिति नहीं है कि वो ब्लॉक का भ्रष्टाचार को भी दूर कर पाएगा, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर में जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में एक तरफ आपको एसडीओ हो जाएगा, तो दूसरी तरफ आप डीडीसी हो जाएंगे, उसके बाद आपको डीएम हो जाएंगे, एक तरह की ये बातें हैं। तो इसलिए आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है ब्लॉक के, बिल्कुल आप बस वो उसको संचालित कर रहे हैं। तो आप ईमानदार होने के बावजूद भी आप अपनी ईमानदारी को 100% निभा लेंगे, ये नहीं हो सकता है। एक
दूसरी बात, ब्लॉक से जुड़ा हुआ काम जो है तो वो विकास वाला काम है, योजना से जुड़ा हुआ है, फिर अंचल वहां से सेपरेट हो जाता है, फिर वहां से हॉस्पिटल सेपरेट हो जाता है, उसके बाद आपको थाना सेपरेट हो जाए। एक कंट्रोलिंग यूनिट के रूप में ब्लॉक और बीडीओ को नहीं रखा गया है, जिस तरह से एक कंट्रोलिंग यूनिट जिला में डीएम कर रहा है। हाँ। तो एक बेसिक अंतर वहां है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि यह भ्रष्टाचार रूपी जो है, यह भ्रष्टाचार में गौतम कृष्ण बीडीओ हो या कोई अन्य हो, वह चाह कर भी अपनी ईमानदारी को नहीं बचा सकता है, क्योंकि व्यवस्था भ्रष्ट है। लेकिन जब आप विधायक होते हैं तो आप सदन का हिस्सा होते हैं, और यही सदन है जो बिहार को दिशा निर्देश देती है, यही सदन है जो नियम नीतियां बनाती है, यही सदन है जो किसी भी अधिकारी के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद कर सकती है। यह वही सदन है जिसके माध्यम से कोई भी ऑफिसर हो जो अगर मनमानी पे उतरा हुआ है, भ्रष्टाचार पे उतरा हुआ है, तानाशाही पे उतरा हुआ है, तो आप नकेल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। ये आप एक तरह से सोचिए, सत्ता की हो या विपक्ष को हो, अगर आप विधायक हैं तो विधायिका के अंग है, सदन के हिस्सा हैं, और आप अपनी बेबाक बातों से सरकार का ध्यान खींच सकते हैं, और भ्रष्टाचार से जो बड़ी लड़ाई है उसको लड़ने में अंतिम रूप तक पहुंचा सकते हैं। चलिए ठीक है विधायक जी, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरे तमाम सवालों को बेबाकी से जवाब देने के लिए शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो वीडियो से विधायक बनने वाले गौतम कृष्ण जी को लेकर आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि भाई उन्हें बुलाया जाए, उनसे बातचीत किया जाए, उनकी इच्छा क्या है अपने क्षेत्र को लेकर, बिहार को लेकर, उन्हें जाना जाए। हमने प्रयास किया और उन्होंने अपना समय दिया, उसके लिए शुक्रिया उनका। नक्षत्र एक्सक्लूसिव में अभी के लिए बस इतना ही।